हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम लेकर आए हैं बसंत भाग 1, जो कि 6th क्लास की NCERT हिंदी की बुक से कविता नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। मैंने 3 अध्याय आपके लिए करवा दिए हैं और ये कविता स्पेशल है अभी तो एस्टेट के TGT एस्टेट के लिए, TGT एस्टेट वाले स्टूडेंट के लिए 3 अध्याय हम पढ़ा चुके हैं बसंत भाग 1 के। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में बसंत भाग 1 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और आज हमारी चौथा अध्याय है जिसमें कि एक कविता है, चांद से थोड़ी सी गप्पें। मतलब एक 10-11 साल की एक लड़की है, वो बैठी बैठी चांद से बातें करती हैं, थोड़े से गप लगाती है। और उसमें क्या कहती है देख लेते हैं हम इस कविता में। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। लड़की कहती है कि हे चांद, आप गोल तो हैं लेकिन हमें फिर भी थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। जैसे कि एक बार तो क्या करती है, वो गप लड़ाती है कि वो भी अपनी एक फ़्रॉक पहने हुए बैठी है और उसके फ़्रॉक में भी कई सारे तारे जड़े हुए हैं और जो खुला ऊपर आसमान है, आसमान में भी बहुत सारे तारे हैं। तो कह रही है कि आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। ये लड़की कहती है, यानी कि कवि कहता है कि वो लड़की ये चांद को देखकर कहती है कि चांद तिरछा नज़र आता है और वह कुल आकाश को पहने हुए है। मतलब चांद ने आकाश को पहन रखा है, तारों से जड़ा हुआ आकाश पहना हुआ है। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। कह रहा है कि सिर्फ उसका मुंह ही दिखता है उस पोशाक में। मतलब जो आकाश उसने तारों से जड़ा हुआ पहन रखा है, उसमें केवल उसका गोरा चिट्टा और गोल मटोल मुंह ही दिखाई देता है। अर्थात इसमें कवि कहता है, शमशेर बहादुर कहते हैं कि इस लड़की को उस चांद के अंदर ये कल्पना करती है, अपनी खुद की कल्पना करती है कि जिस तरीके से इस लड़की को अपनी पोशाक के अंदर सिर्फ अपना गोल मटोल चेहरा ही नज़र आता है और जिस तरीके से आकाश रूपी पोशाक के अंदर, आकाश रूपी पोशाक जो चंद्रमा ने पहन रखी है, उसमें तारों रूपी जो मोती मनिए जड़े हुए हैं, उसी प्रकार के मोती मनिए इस बच्चे की पोशाक में जड़े हुए हैं। तो ये था इनके कहने का भावार्थ। और अगला पैराग्राफ है, कोई ज़्यादा इसमें खास नहीं है, लेकिन आपको ये बताना है कि किसकी कल्पना की है इस लड़की ने। तो उसने इसमें अपने खुद की ही कल्पना की है, चंद्रमा के माध्यम से अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सितम। कहता है कि जिस तरीके से चंद्रमा ने अपनी पोशाक को चारों ओर फैला रखा है, मतलब ये सारा आसमान है और इसके अंदर ये क्या है, हमारा चंद्रमा है। तो इस चंद्रमा ने ये चारों तरफ अपनी पोशाक फैला रखी है और वो कुछ थोड़ा बहुत तिरछा नजर आते हैं। जाने कैसे? खूब है गो की, वाह जी वाह। कह रहा कि खूब, क्या कहना चंद्रमा का, ये हमेशा तिरछे ही नजर आते हैं। वाह जी वाह, इनका भी क्या कहना, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। अब लड़की कहता है कि इस चंद्रमा ने तो हमें बुद्धू ही समझ लिया है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से इस शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि उस लड़की के कहने का भावार्थ ये है कि जिस तरीके से एक लड़की अपनी नई ड्रेस को, पोशाक को पहनकर और अपनी पोशाक को चारों तरफ फैलाकर और तिरछी नज़रों से चलती हुई नज़र आती है, ठीक उसी प्रकार से आसमान भी आकाश रूपी तारों रूपी पोशाक को आकाश में तारों जड़ी पोशाक को पहनकर चंद्रमा भी कुछ तिरछा नज़र आता है। और फिर लड़की कहती कि वाह, तुमने तो हमें बिल्कुल निरा बुद्धू ही समझ लिया है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब लड़की कहती है, शमशेर बहादुर जी कहते हैं कि वो लड़की कल्पना करती है कि चंद्रमा को ऐसा लगता है कि हम तो समझते ही नहीं है। अब लड़की कहती है कि हम सब समझते हैं कि ये आपको बीमारी है, जो आप हमें कभी तिरछे नज़र आते हो, कभी गोल मटोल नज़र आते हो, कभी आधे नज़र आते हो। तो लड़की कहती है कि आपको बीमारी है, हम बुद्धू नहीं है, हम सारी बात समझते हैं।
आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। लड़की कहती है कि हमें पता है कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। यानी कि आप घटते बढ़ते रहते हैं, आपको घटने बढ़ने की क्या है, बीमारी है। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए। और लड़की कहती है कि हमें पता है, हम बुद्धू नहीं हैं, कि आपको घटने बढ़ने की बीमारी है और आप तब तक बढ़ते जाते हैं जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते। यह मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में आता है। अब लड़की कहती है इसके यहाँ पर कहने का भावार्थ ये है कि जो चंद्रमा है आपका जो उसका पूर्णिमा को पूरा चांद हो जाता है और यहाँ पर होती है आपकी अमावस्या, और अमावस्या से और पूर्णिमा के जो 15 दिन होते हैं बीच में, यहाँ से जो चंद्रमा है थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ जाता है और पूर्णिमा के दिन पूरा हमें चंद्रमा दिखाई देता है। अब मैं आपको इसका पूरी व्याख्यात्मक रूप से और दिखाती हूँ, देखते जाइए आप ढंग से कि क्योंकि बच्चों को लिखा हुआ चाहिए होता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, चांद से थोड़ी सी गप्पे, ये कविता लिखी है। ये आपके लिए मैंने यहाँ पर इसलिए दिखाया कि आप थोड़ा सा और अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरीके से मैं आपको सारा ही बता दूँ। तो ये जो है कविता आपकी लिखी है, चांद से थोड़ी सी गप्पे, तो ये कविता लिखी है आपकी शमशेर बहादुर जी ने। और अब इसका एक बार सार भी देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको सारा बता दिया है। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। उत्तरांचल के देहरादून सन 1911 में हुआ। इनकी शिक्षा देहरादून एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई और 1993 में इनका निधन हुआ। और शमशेर बहादुर सिंह कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने काल तुझसे होड़ है मेरी, ये इनके काव्य संग्रह हैं और ये आपको इनकी रचनाएं भी देख लेनी है। उसके बाद ये कविता का सार है जो मैंने आपको, अब एक बार मैं आपको सार और बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये चांद की थोड़ी सी गप्पे कविता में एक 10-11 साल की छोटी सी लड़की की कल्पना और गप्पे हैं। आकाश में चांद कुछ तिरछा कुछ टेढ़ा नजर आता है। उसका कहना कि गोल होते हुए भी आप तो तिरछे ही नजर आते हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तारों से जड़ित आकाश पहन रखा हो। आकाश के तारे आपकी पोशाक जैसे ही नजर आते हैं। गोल गोल गोरा सा मुंह ही नजर आता है। आकाश में चलते हुए चांद अपनी पोशाक को फैलाए हुए तिरछा सा नजर आते हैं। तो यही बातें मैंने आपको अभी उस कविता में सरलार्थ करके बताया था। फिर भी आप एक बार देख लें। वाह रे चांद, आपने हमें मूर्ख समझा है क्या? गप्पे लगाते हुए लड़की कहती है, हम मूर्ख या बुद्धू नहीं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये घटने बढ़ने की बीमारी है। जब घटते हो तो घटते ही जाते हो और जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। तब तक दम नहीं लेते जब तक कि पूरे गोल न हो जाओ। वैसे यह बीमारी अच्छी होने वाली नहीं है। तो ये इनका सरलार्थ था। अब एक बार मैं आपको यहाँ पर इसको लेकर आने का मेरा मतलब ये है कि इनमें जो आपके प्रश्न आते हैं वो अब आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं। मैंने आपको ये दिखाया है कि आप थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ें कि आसमान में चांद कैसा नज़र आता है, तो आपको पता है तिरछा नज़र आता है। कविता में चांद औरों को क्या समझता है, बिल्कुल मूर्ख समझता है। लड़की ने चांद पर क्या कटाक्ष किया है, तो लड़की ने उसको क्या कि टेढ़ा देखने का उसका कटाक्ष किया है कि तुम हमें बुद्धू मत समझ दो, हम अब सबको, ये ना लड़की ने चांद पर एक कटाक्ष किया है कि क्या आप हमें निरा बुद्धू समझते हैं, क्या हम नहीं जानते कि आपको बीमारी है। तो ये कोई खास प्रश्न इतने नहीं हैं। आप आसानी से, अगर आपको सरलार्थ का पता है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे दोगे। और मैं आपको एक यहाँ से एक प्रश्न था जो मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगी। ये जैसे कि आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है और जो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सब कुछ पढ़ा देते हैं, लेकिन वहाँ से प्रश्न कम पूछे जाते हैं। प्रश्न किस प्रकार से आपका बनेगा वो मैं बताती हूँ। प्रश्न है चांद क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिख रखे कि उसे भाषा से संबंधित, उसके भाव से संबंधित, भाषा शैली से संबंधित प्रश्न आपके पास आएंगे। चांद क्या है? चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। और नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताइए कि मतलब चांद क्या है। अब बताओ, चांद संज्ञा है, चांद आपको पता है संज्ञा है। और चांदनी क्या है? चांद की
विशेषता है, यानी कि विशेषण है, आपको ध्यान रखना है। चांदनी रात में चांदनी विशेषण है और चांद क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। अब प्रश्न अगला है, नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। ये देखते हैं हम। उपयुक्त शब्दों में कौन से हमारे पास शब्द हैं, ये देखते हैं एक बार कि शब्द हैं गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा, ये हमारे शब्द हैं। और आपने देखा होगा कि पगड़ी कैसी, गुलाबी, घास कैसी, मखमली, तो घास की ये विशेषण हुआ और पगड़ी का गुलाबी विशेषण हुआ, गहनों का कीमती विशेषण है और ठंडी यहाँ विशेषण है और जंगली यहाँ पर विशेषण है। और आपने देखे होंगे कि सारे जो विशेषण है ये ई प्रत्यय लगाने से विशेषण बन रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मखमली, गलीचा, और ये था। आपको इस तरीके के प्रश्न आएंगे। अगर आपने हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर ये है कि चिट्ठा का अर्थ सफ़ेद है। इसने एक प्रश्न पूछा है, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है, दो आपके पास शब्द हैं, गोल मटोल और गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्ठा का अर्थ सफ़ेद है, मतलब गोरा चिट्टा, गोरा तो गोरा और चिट्टा का मतलब यहाँ सफ़ेद। और गोल मटोल में क्या है, जबकि गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, ये शब्द मोटा से बना है। ऐसे आपको 4-4 शब्द युगम खींचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो है काला, स्याह, दुबला, पतला, गोल, मोल। ठीक है, जितेन का रंग काला स्याह है। इस तरीके से ये थे, मैंने सिर्फ आपको ये समझाना मेरा मतलब था कि ठीक है, बिल्कुल गोल के उसके 2 अर्थ हैं और बस ये तो, और तो कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। बाकी मैंने आपको दिखा दिया है कि कोई बच्चा अगर यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरे पास सारा इस कविता का। आप वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं, आपको ये ना लगे कि कोई हमारा प्रश्न छूट गया, और ये पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाएंगे। ये तो नीचे पाठ का अभ्यास के नीचे का था, ये सरलार्थ मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की ये बसंत बाग 1 की जो कविता थी, और शायद ये आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और अगर चैनल पर पहले से ही आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर